अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल चाल है? आप सब ठीक हैं? ये मैंने एक नया कुकिंग चैनल स्टार्ट किया है और आज मेरी पहली वीडियो है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ आपको बहुत मज़े मज़े के खाने बनाने के लिए मैं सिखाऊंगी और बिगनर्स के लिए ये है एक आप इसके ज़रिए सीख सकते हैं बहुत सारे खाने, बहुत मज़ेदार खाने, और खाना बनाना हो जाएगा आपके लिए आसान। और मेरे चैनल का नाम है कुकिंग पैशन। आज मेरी पहली वीडियो है तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज आपके लिए सेवइयाँ बना रही हूँ। तो इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये इलायची, ऑयल, चीनी, सेवइयाँ, मेवाजात। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। असल में आज हमारी तरफ गैस नहीं है, गैस की बहुत तंगी है, इसलिए मैं आपको सिलेंडर पे बनाना सिखा रही हूँ। तो ये हमने कढ़ाई रखी है चूल्हे पे, धो के रखी थी। इसको खुश्क कर लें पानी बिल्कुल, उसके बाद इसमें ऑयल डालें। डरना नहीं है आपने कि हाथ पे छींटा आ जाएगा या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप आराम से डालें उसे, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना। जल्दी का काम नहीं करना, जल्दी का काम होता है शैतान का और इससे नुकसानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने आराम आराम से काम करना है और कुकिंग को एंजॉय करना है। इससे आपका खाना बहुत मज़े का बनेगा। दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं। हमने इलायची डालनी है। इलायची को ऐसे नहीं डालना, आपने इसको खोलना है। खोलने के बाद गर्म ऑयल में आपने उसको डालना है। आप 4 से 5 आपने इसमें सेवइयां देखें ये पकने लग चुकी हैं। उसके बाद जो है ये थोड़ा सा और पकने लग जाए तेजी से, फिर हमने इसको कवर कर देना है, दम लगा देना है। अब हम इसको देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया। ऐसी हालत में हमने इसमें चीनी चेक करनी है। तो आप अपने जायके के हिसाब से कम लगे तो आप थोड़ी सी और डाल दीजिएगा। और जैसे जैसे ये देखें, अब पानी इसका बहुत कम रह गया है। अब हम इसको दम लगा देंगे। हल्की आंच पे इसको हमने दम पे छोड़ देना है।
ये अब ये देखें, इसका ये दम बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं सेवइयाँ। अब हमने इसको चूल्हे को बंद कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, अब हम डिश आउट करने लगे हैं इसको। मज़ेदार सेवइयाँ तैयार हैं। खाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।